जेडीयू का एमएलए टूट नहीं पाएगा, कोई पास नहीं कर पाएगा नहीं जेडीयू का एमएलए। जी। संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी एक ही उद्देश्य है, वो कि किसी भी प्रकार से, एक प्रकार से जो बिहार में अब तक सूखा पड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए, सीएम पद को लेकर मैं कह रहा हूं, तो उस सूखापन को दूर करने के लिए वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी, चाहे अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद देना भी हो जाए जेडीयू को तो वो दे दे। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि इन दोनों के बीच, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कोई आपसी रंजिश के तरह का कुछ है ही नहीं। मतलब रंजिश मेरा कि पॉलिटिकल रंजिश, कि उनको तोड़ करके इधर ले आया जाए या कुछ और कर दिया जाए या फिर कहीं और से साठगांठ करके सरकार बना ली जाए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी अभी ऐसा नहीं चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही है कि ये मैसेज जनता में जाए कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार नीतीश कुमार को साइड करके सीएम पद हथियाना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भी नेता एकदम बिल्कुल ही स्थिर हैं, वो नहीं चाह रहे हैं इस प्रकार से कुछ। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में, और ये जो खास करके 2025 से जो 30 का पूरा कार्यकाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि उनका सीएम रहे और वो विकास के मॉडल को खास करके बिहार में पदस्थापित करना चाहेगी कि विकास यहां पर दिखे, ताकि इंडस्ट्री लाया जा सके, इंडस्ट्री ला करके विकास दिखाए, ताकि 2030 में जब चुनाव हो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में हो कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। तो आपको लगता है कि ऐसा चलेगा, या आपने जो कहा कि हो सकता है कि इस प्रकार से कुछ साठगांठ हो और इसी दरमियान, इस 4 साल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ करके अलग हो जाए? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, मैं कोशिश करता हूं सारे सवालों का जवाब दूं। पहली बात, देखिए, राजनीति में कोई भी समीकरण बन सकता है और कोई भी समीकरण बिगड़ सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कोई ना परमानेंट फ्रेंड है ना परमानेंट एनिमी है। और महाराष्ट्र में चूंकि ये सफल प्रयोग कर लिया है बीजेपी ने कि पहले जो ठाकरे परिवार के दम पे आगे आए, ठाकरे परिवार लंबे समय तक वो सरकार में मूलतः वही लीड करते थे, बाद में रिप्लेस कर दिया और खुद आए, और खुद तो आए, बाद में शिवसेना को 2 भाग में तोड़, और जो असली शिवसेना थी उसको नकली शिवसेना बना दिया, और जो नकली शिवसेना थी वो असली शिवसेना हो गई। तो ये महाराष्ट्र मॉडल जो शिंदे मॉडल, अच्छा, अब बाद में शिंदे को भी साइडलाइन कर दिया और अजित पवार की जिस परिस्थिति में जो भी उनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोग भी बड़े गंभीर आरोप लगा। तो जो महाराष्ट्र और शिंदे मॉडल है उससे बीजेपी के सहयोगियों में एक डर का माहौल, एक डर है, एक भय है। दूसरी बात देखिए, दूसरा सवाल पूछा था कि आपने कि विकास का मॉडल, देखिए मेरा मानना ऐसा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं और दोनों के हित बिहार के विकास से टकराता है। पूछिए क्यों? बिहार में इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल इंडस्ट्री जो है वो लगा था कि बिहार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर दी, लेकिन हमने देखा कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दम तोड़ गया शुरू होने से पहले। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से में भी बहुत ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन होता है, और अगर बिहार का इथेनॉल पेट्रोल पंप पर जाएगा, यानी उनका कोटा बढ़ जाएगा, तो फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य का क्या होगा जहां बीजेपी फुल पावर में है। तो इसलिए महाराष्ट्र के हितों के साथ समझौता कभी बीजेपी नहीं करेगी। दूसरी बात, गुजरात में जो इंडस्ट्री है, चाहे सूरत हो चाहे बड़ोदरा हो, जितने भी आप ले लीजिए गुजरात की, उसका सस्ता लेबर सप्लायर कौन है? बिहार है। तो अगर बिहार में इंडस्ट्री लग जाएगी तो गुजरात के उद्योगपतियों को सस्ता लेबर कहां से मिलेगा? तो ये हित टकराते, और दोनों जगह बीजेपी की सरकार, और दोनों जगह के उद्योगपति के बीजेपी की सरकारों के साथ बहुत ही करीबी रिश्ते, और कुछ तो उद्योगपति ही सरकार में, नाम लेना उचित नहीं हो, बिल्कुल, जिनके इथेनॉल इंडस्ट्री, जिनका खुद का इथेनॉल इंडस्ट्री है। तो हमने देखा कि कितना बक्सर वाले जो अजय सिंह है वो बिलबिला, कितने बिलबिलाते रहे बेचारे, बता रहे थे।
रो रो के बता रहे थे, उनके करोड़ 100 करोड़ से ऊपर फंस गए। तो आप देखते हैं जो विकास का मॉडल नहीं होगा कुछ भी, यही जो महिलाओं 10,000 देने वाला है तो इलेक्शन के समय 15,000 कर देंगे, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी ने इतना बेहतर कर दिया है कि अगर 5 साल उस पर काम नहीं भी हो, सड़क पे उस पर, तो भी काम चल जाए। और किसानों को एमएसपी पर वो कीमत मिलती रहेगी, गवर्नमेंट में सैलरी मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी टाइम पर, और इकोनॉमी का पहिया चलता रहेगा। बाकी बिहार के लोग इतने पराक्रमी और परिश्रमी हैं कि सरकार को पता है बाहर से भी कमा के वो परिवार चला ही लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि विकास का कोई अद्भुत मॉडल वो खड़ा कर देंगे। देखिए, जो काम नीतीश जी नहीं कर पाए, वो काम अगर सम्राट सीएम बनते तो वो भी करने की क्षमता उनमें नहीं होगी। पहली बात तो वो उनकी कैपेसिटी पर सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पे सवाल है, और दूसरा सवाल है कि वो पपेट रहेंगे, क्योंकि दिल्ली दरबार या गुजरात लॉबी के द्वारा वो संचालित रहे। जी।